लिटिल सा अपडेट है। तो आज एक छोटा सा अपडेट है और अपडेट ये है, गाइज हाउ आर यू, माई नेम इज ओशिन एंड वेलकम टू माई चैनल। आज एक छोटा सा अपडेट है और अपडेट ये है, आई फाइनली गॉट वैक्सीनेटेड। यस, फाइनली वो भगवान की कृपा से वो दिन आया है जब मैंने अपना वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है। तो आज सैटरडे है तो आप ये वीडियो कल देखेंगे संडे को। सो या येस्टरडे आई हैड माई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब इतनी मुश्किल से ना भाई साहब कैसे ही वैक्सीनेशन का स्लॉट आया था, आई डोंट नो। मैं वैसे हमारे एरिया में ना इट वाज लाइक सुबह 9 से 9:15 के बीच में ही स्लॉट बुक्स होते थे। तो आई वाज लाइक हमेशा 1-2 मिनट पहले मैं हमेशा स्लॉट बुक करने बैठती थी एंड उस टाइम भी जीरो, लाइक द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर। मैं 3-4 पिन कोड दैट्स नियर बाय माई हाउस वो सारे डाल के जब भी डालूँ ना हमेशा आउट हो। मतलब लोग करते कैसे, मतलब 9 बजे तो मैं बैठी हूँ, लाइक आई एम ऑन द साइट एट .9 बट फिर भी नहीं मिलते थे। बट आज पता नहीं भगवान की दया से हमें मिल गया। सो आई फाइनली गॉट वैक्सीनेटेड एंड बाहर इतनी गर्मी थी ना, मैं दो इट वॉज अ मॉर्निंग स्लॉट, मेरा स्लॉट था 10 to 11 के बीच में, बट फिर भी भाई साहब इतनी गर्मी थी इट वॉज लाइक टचिंग 40s का सुबह मॉर्निंग में ही बहुत गर्मी थी एंड माई स्किन वॉज फीलिंग लाइक बर्निंग। दो इट डिड नॉट गेट टैन बिकॉज सनस्क्रीन वगैरह लगाई थी, प्रोटेक्शन थी, लाइक ग्लव्स पूरा मास्क वास्क एवरीथिंग वॉज देयर, दो इट डिड नॉट गेट टैन। बट दैट फीलिंग जब आप गर्मी में बाहर जाते हो ना एकदम से वो हीट सी लगती है, आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन जल रही है, योर स्किन इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, आई वांट टू वॉश योर फेस, वैसे वाले टाइप की फीलिंग थी। तो मैंने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब कुछ करने के बाद मैं सबसे पहले घर जाऊंगी एंड आई विल डू माई स्किन केयर। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा मैं कर ही रही हूँ तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड शेयर इट विद यू गाइज। तो वही आज की वीडियो होने वाली है। तो आज की स्किन केयर में हम करने वाले हैं क्लीन अप। ये आपको वैसे टाइटल से तो पता ही लग गया होगा। तो येस, हम क्लीन अप करने वाले हैं। क्लीन अप करना चाहिए हमें 15 दिन में एक बार, 15 दिन में 1 या 2 बार डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। बट मैं करती हूँ हर संडे को। तो बट आज जैसे सैटरडे था, मैंने आपको बताया एक दिन पहले सैटरडे था तो बाहर गए थे, माई स्किन इज एक्सपोज टू सन एंड टू हीट। सो आई थॉट नहीं, एक दिन से भाई साहब क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं आज ही कर लेती। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ क्लीनअप। सो क्लीनअप को हम स्किन क्लेंजिंग भी कहते हैं, आप कह सकते हो क्लीनअप और क्लेंजिंग, इट्स बोथ इन द सेम थिंग। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्किन केयर रूटीन में, ये क्या बेनिफिट हमारी स्किन को देता है। तो इसका बेनिफिट है कि ये आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपके स्किन को ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड फील करवाता है। स्पेशली व्हेन यू गो आउट इन द सन की रेज से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है एंड इट्स नॉट ओनली द सन, ऐसे ज़रूरी नहीं आप बाहर जाओगे तो ही आपकी स्किन डैमेज होगी, नो दैट्स नेवर द केस, दैट इज द वन ऑफ द पॉइंट। बट आपको घर बैठ के भी स्किन डैमेज होगा। आप पूछोगे कैसे होगा, आप फ़ोन चला रहे हो, लाइक यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन दिस फोन और लैपटॉप और एनी टैबलेट और एनीथिंग, तो इससे भी तो रेज निकल ही रही है ना। ये कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ इनविजिबल थिंग नहीं है, इट्स एन ह्यूमन टेक्नोलॉजी। जो रेज एमिट होती है दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन। मतलब बहुत ज़्यादा स्किन है जो रेडिएशन, मतलब कोई भी चीज़ जो एमिट करती है रेडिएशन, इफ़ नॉट द सन, इफ़ डिवाइस और एनीथिंग, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकती है। सो इट्स अ मिथ कि हम लोग बाहर जाएंगे, धूप पे जाएंगे तो ही हमें क्लीन अप कराने की ज़रूरत है। हम घर बैठ के हमें हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, एकदम नेचुरली ग्लोइंग रहेगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो ऐसा प्रोसीजर ऐसा कुछ होता नहीं है, इट्स ऑल अ मिथ। सो ऑलवेज कीप योर स्किन feel very healthy, always keep your skin healthy because मेकअप शेकअप अपनी जगह, आई नो, बिकॉज हम चीज़ों को मेकअप से हाइड कर सकते हैं, बट बिकॉज व्हेन यू गोइंग टू वॉश योर फेस द मेकअप इज इवेंचुअली गोइंग टू कम आउट। सो इट्स ओनली द स्किन दैट्स गोइंग टू टेक यू टू अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक बहुत भाषण हो गया मेरा स्किन केयर के ऊपर, बहुत ज्ञान हो गया। टू समराइज इट, तो क्लीनअप क्या करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी प्री मेच्योर एजिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा, टैनिंग में करेगा एंड especially it helps you keep your skin very hydrated and glowing. तो without wasting any more time, let's get started. But हाँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, do consider subscribing and also like this video if you think it was worth liking it. So if you are interested, then continue watching.
स्टार्ट करेंगे हम स्टेप नंबर 1 से, दैट इज़ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट इज़ द फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हिमालय का फेस वॉश। दिस इज़ फॉर ₹140। तो फेस वॉश का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये आपके फेस पर कोई भी एक्सेस स्वेट होगा, डर्ट होगा, स्पेशली अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो लॉक होंगे और फेस पे फालतू का जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होगी, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे विदाउट वॉशिंग योर फेस तो क्लीन अप का मतलब क्या होगा, क्योंकि डर्ट और इम्प्योरिटीज़ आप उसी को क्लीन अप कर रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लो। तो ये है इसका क्लेंजिंग का फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मैंने इसको टॉवल से अच्छे से साफ़ कर दिया, क्लीन टॉवल लिए मैंने अच्छे से साफ़ किया है। तो क्लेंजिंग का सेकंड पार्ट है फेस वाइप्स। यहाँ पे मैं हिमालय की फेस वाइप्स ले रही हूँ। दिस इज़ फॉर ₹100 एंड इसमें 25 पीसेस मिलते हैं, आपको वाइप्स मिलती है। तो इसका मेन काम ये है कि अगर जो आपके फेस वॉश से अगर आपकी चीज़ें नहीं निकली है वो आराम से वेट वाइप से निकल जाएगी, बिकॉज एट द एंड आपको अपने फेस को क्लीन करना है, बिकॉज क्लेंजिंग मीन्स क्लीनिंग योर फेस। तो वी विल यूज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। तो स्टेप नंबर 3 इज़ एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट में मैं स्क्रब करूँगी। तो स्क्रबिंग के लिए मैं ले रही हूँ मामा अर्थ का स्क्रबर। तो दिस इज़ फॉर ₹349। तो स्क्रब का सबसे बड़ा काम एक ही होता है, वो है कि ब्लैक हेड को रिमूव करना। बिकॉज हमारे जो डेड स्किन सेल्स है वो हमारे पोर्स में एक्यूमुलेट होती है, जो जिसका एंड रिज़ल्ट होता है हमारे ब्लैक हेड। तो ये ब्लैक हेड इतने हार्ड होते हैं कि हम उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हम स्क्रब करने लगते हैं ना, तो ये जो जितने भी हमारे ब्लैक हेड है वो सॉफ्ट होने लगते हैं और इजीली हमारे स्किन से बाहर आते हैं। सो दैट्स वाई एक्सफोलिएट योर स्किन। यू कैन यूज़ इट फॉर वीक में एक बार भी कर सकते हो, और एल्स जब आप क्लेंजिंग कर रहे हो तो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी आपके फेस में डेड स्किन सेल्स है यही गोल होता है स्क्रब का, कि जितने भी डेड स्किन सेल होते हैं उसको ये रिमूव करता है। नाउ आई एम टेकिंग अ स्टीम। स्टीम के लिए मैंने पानी बॉईल कर दिया है। मैंने पहले ही पानी बॉईल पे लगाया था व्हेन आई वाज अबाउट टू डू स्क्रबिंग, तो उस टाइम में मैंने लिया है। यू कैन टेक एनी स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप ऐसे करके टॉवल से अपना फेस कवर करके फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स स्टीम ले सकते हो। ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आपको लेनी ही लेनी है। तो अगर आपको इस तरह से स्टीम नहीं लेनी है तो देयर इज़ अनदर वे। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था स्टीमर, एंड इन केस स्टीमर नहीं है तो आप गीला टॉवल इसी गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डिप करके उसको निचोड़ दो अच्छे से और फिर अपने फेस पर टैप कर दो। तो ये भी एक तरीका है। अब मैं अपने जो भी ब्लैक हेड्स है रिमूव करूँगी। मैं अपने हैंड की हेल्प से ही कर सकती हूँ, आप चाहे तो अमेज़ॉन से किट खरीद सकते हो, उससे भी अच्छे से निकल जाते हैं। नाउ वी हैव टू मसाज आवर फेस। तो मसाज के लिए आई एम टेकिंग दिस जॉनसन बेबी की क्रीम विच इज़ फॉर ₹135। तो मसाज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके स्किन केयर में ये होता है कि आपकी जो सेल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है और आपके फेस को ग्लो करती है। हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में आपको मसाज करना है, कभी नीचे की डायरेक्शन में नहीं करना है। तो मसाज के लिए आप ऐसा मॉइस्चराइज़र ले लो जो ईज़िली ड्राई नहीं होता, बिकॉज देयर आर मॉइस्चराइज़र जो बहुत जल्दी ईज़िली ड्राई हो जाते हैं। तो वैसा नहीं लगता, जैसे कोल्ड क्रीम का टेक्सचर होता है ना, वैसे टाइप के मॉइस्चराइज़र लेते हैं। तो कोल्ड क्रीम मैं यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरे को पिंपल्स हो जाते हैं, बट दिस जॉनसन बेबी का इट हैज़ मिल्क एंड राइस, तो बहुत ही स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को, अच्छे से जेंटली मसाज हो जाता है और साथ में आपकी जो स्किन है बेबी स्किन टाइप लगती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और सॉफ्ट आपकी स्किन फील होने लगती है। तो इसको गुड फॉर 5 to 10 मिनट्स मसाज करो। जस्ट पैम्पर योर स्किन। ये मत सोचो कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, जस्ट टेक योर टाइम एंड पैम्पर योर स्किन। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप नंबर 6 विच इज़ अ फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का फेस पैक। दिस इज़ जस्ट फॉर ₹75। इट्स सो अफोर्डेबल। तो आपके जितने भी स्किन केयर के रिलेटेड कंसर्न है ना, तो ये आपका फेस पैक है, ये परफेक्ट सोल्यूशन है उनके लिए। कोई भी स्किन केयर की प्रॉब्लम हो, आप पैक लगा लो, अच्छे से आपकी जो स्किन है हाइड्रेटेड फील होने लगती है, आपके स्किन का जो टेक्सचर है वो रिमूव होता है, तो आपके फेस पे जितने भी फाइन लाइंस या रिंकल है वो उसकी अपीयरेंस मिनिमाइज हो जाती है, एंड ऑब्वियसली हाइड्रेट तो फील होता ही होता है। नाउ आई एम गोइंग बी कीपिंग इट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के तक ये पूरा ही ड्राई हो गया है। यू कैन सी, मतलब ऐसा ड्राई हो गया कि आई कांट इवन स्माइल। बिल्कुल ही मेरी ऐसी आंखें लग रही है जादू टाइप्स वाली, इतना स्ट्रेच हो गया। बट ऑब्वियसली एंड रिजल्ट देखो कितना अच्छा आया, कितनी हाइड्रेटिंग मेरी स्किन लग रही है। वही सेम टॉवल से मैं अपने फेस को कर लूँगी वाइप, अच्छे से वाइप। और आप कोई भी फेस पैक यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अवेलेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल बी यूजिंग शीट मास्क। तो शीट मास्क के लिए मैं गार्नियर का चारकोल शीट मास्क ले रही हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर ₹100। तो इसमें जो होता है, एक शीट मास्क में आपके 1 वीक का सीरम होता है, मतलब आपने
एक शीट मास्क लगा दिया, मतलब मान लो कि आपने एक हफ्ते का सीरम लगा दिया। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है इसको ओपन करने में और इसको एडजस्ट करना ऑन द कॉन्टोर्स ऑफ योर फेस, तो बी पेशेंट वाइल अप्लाइंग इट। बट इससे आपके फेस पे जो ग्लो आता है ना, वो किसी चीज़ को बीट करता। स्पेशली दिस चारकोल वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इट्स जस्ट फॉर ₹100 में आपको ये मिल जाएगा और आपको इसको रखना है फॉर गुड लाइक 15 to 20 मिनट, जब तक ये पूरा एक्चुअली ड्राई अप नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो एक्सेस सीरम है जो शीट के इसमें मास्क के अंदर होता है, तो वो मैं निकाल के अपने जो बचे हुए एरियाज़ है वहाँ पे लगा रही हूँ। लाइक मैं नेक एरिया में अब मैं अपने जो भी बचा कुचा है अपने हैंड में लगा के ईज़िली वो कर दूँगी, इसको मसाज कर दूँगी। और 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो ये पूरा ड्राई हो गया है। नाउ आई वांट टू जेंटली पुल इट ऑफ। धीरे धीरे मैं इसको पुल कर रही हूँ, तो आप देखो कैसा एक वो होता है ना, एक ग्लोइंग बॉम्ब सा आ रहा है मेरे फेस पे। और जो एक्सेस सीरम जो आपके इस पे लगा होगा वो ड्राई नहीं होगा इंस्टेंटली, तो आपको उसको मसाज करना है अपने स्किन में और पूरे अच्छे से मसाज करो जब तक वो पूरा अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो क्लीनअप का मेन यही होता है कि मसाज इज़ द की ऑफ एनी क्लीनअप, जिससे आपका जो स्किन है वो हाइड्रेटेड फील लगाता है और प्लम फील होता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन, कमिंग टू स्टेप नंबर 8 या। सो दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूँगी मनीष मल्होत्रा की, दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम की सनस्क्रीन। इसका जेल बेस्ड टेक्सचर है। आई विल नॉट बी टेकिंग मॉइस्चराइज़र बिकॉज दिस वर्क्स परफेक्ट फॉर मी। तो इसका मैं ऐसे जब लगाते हैं ना एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसको आपको मसाज करके एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। और जैसे आप लगाओगे एक कूलिंग सेंसेशन सी फील होगी, एंड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर योर स्किन। तो मेरे को अच्छा लगता है। आई डोंट अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड में, आई जस्ट अप्लाई अ सनस्क्रीन एंड आई एम डन विद माई क्लेंजिंग पार्ट। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी सही लग रही है, कितनी हाइड्रेटेड फील हो रही है। और हाँ, इसका प्राइस मैंने नहीं बताया था, इसका प्राइस है अराउंड 900 समथिंग, बट ये अमेज़ॉन पे हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाती है। तो आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। बाय।